गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अभी जगत भैया का ब्लॉग आया है उनके मेन चैनल पर। वहां पे उन्होंने बात की है जगत भाभी के कपड़ों को लेकर, जिसपे रिएक्शन बने थे। साथ में उन्होंने उसकी तुलना दी है बड़े बड़े ब्लॉगर जो दिखाते हैं अंडरगारमेंट्स वगैरह विदेशों में नॉर्मल है और जगत भैया के भी बनियाइन दिख जाते हैं, उससे लेडीज की बनियाइन का वो तुलना कर रहे हैं। साथ में लास्ट में वीडियो खत्म करते समय ऐसा क्यों बोला कि आप लोग डिमोटिवेट ना करो, कहीं वो दूसरा कुछ सोचने की कोशिश ना कर ले। उसके बाद जगत भैया उसको मोटिवेट करते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा। जब वो बोलती है कभी कभी मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे काम करना नहीं है। तो बहुत सारी बातों का इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर वीडियो में आप नए हो तो लाइक कर दिया करो, और हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज़ हाइप देके आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जगत भैया ने ये टॉपिक क्यों उठाया। जगत भैया के घर गेस्ट आए हुए थे, बिजी थे उसमें, तो इस वजह से ये टॉपिक नहीं उठा पा रहे थे। जगत भैया का एक आदत मैंने देखा है कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो और उसको वो छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये टॉपिक खत्म हो गया था, जगत भाभी की वो वीडियो डिलीट हो गई थी और सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन वालों को भी जगत भाभी की इज्जत की परवाह है। जैसे इनकी फैमिली को परवाह है, वैसे जगत भाभी के पसंद करने वाले को और रिएक्शन वालों को भी परवाह है, क्योंकि कुछ रिएक्शन वाले उन्हें पसंद भी करते हैं। इस मुद्दे को जगत भैया ने उठाया है। जगत भैया गए हैं, जगत भाभी लेटी हुई थी तो उनके पास बैठ के बोला है कि काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर कि बहुत सारे रिएक्शन बन रहे थे, बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे। तो सोच का फ़र्क है, नज़रियों का फ़र्क है। कुछ लोगों को वो चीज़ें गंदी लग सकती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती हैं। और रही बात वो वीडियो, तो वो वीडियो गलती से गया है, इसके भाई ने डाल दिया। अगर कोई दूसरा डाला होता तो वहाँ पर गैर मर्द लोग बोलने लगते जगत भाभी को। तो ठीक है, आपके भाई ने डाला, रिएक्शन वालों ने उस पर बात की, लोगों ने गंदे कमेंट किए। अगर रिएक्शन वालों ने बात नहीं की होती तो शायद वो वीडियो अभी पड़ी होती और वहां पे जगत भाभी को गंदी गंदी गालियां लिखी जाती। तो बहुत अच्छा हुआ, एक तरफ से देखा जाए तो रिएक्शन वालों की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई। अब जगत भैया बोल रहे हैं कि लोगों की सोच खराब है। भैया के कहने के अनुसार वीडियो में जो लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, जगत भाभी को समझा रहे थे कि ये क्या कपड़े पहनी हो, कम से कम वीडियो डालने से पहले चेक कर लिया करो कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। उन लोगों की सोच खराब है। कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो लोग समझाने के लहजे में बोल रहे थे, तुम्हारी बीवी का परवाह कर रहे थे, इस वजह से ऐसे कमेंट भी थे उसमें कि जो ये कह रहे थे कि कम से कम वीडियो डालने से पहले देख लिया करो। रही बात इनके भाई ने देखा, तो उनके भाई का नजरिया खराब नहीं था, उनके भाई को सही लग रहा था कि मेरी बहन का दिख रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जगत भैया और जगत भाभी के कहने का मतलब है कि बाकियों ने जो देखा उनका नजरिया खराब था और उनके भाई ने उस चीज को देखा और डाला, उनका नजरिया सही था। भाई आप लोग एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे पाते हो, अच्छी बात है, ठीक है, आपके भाई को वो सही लगा, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि भाई इनका छोटा बच्चा नहीं है, उसको भी समझ है कि कब कौन सी चीज कहाँ डालनी चाहिए। जगत भैया का एक रिकॉर्ड रहा है, जब वो गलतियां करते हैं तो वो गलतियों का इल्जाम दूसरों पे मर देते हैं। ये सारा इल्जाम अब जगत भाभी के भाई पर लग रहा है कि उसने गलती से डाल दिया, क्योंकि उसका नजरिया अच्छा था, उसको वो सही लगा। लेकिन एक बात बोलूं, वो आपके यहाँ काम करता है, वो हर रील जगत भाभी को दिखाता है। फेसबुक पर इतनी सारी रील आई है जिसमें जगत भाभी पहले फिल्टर चेक करती हैं और वो दिखाता है कि देखो दीदी अच्छा बना है कि बुरा बना है, तब वो रील फेसबुक पर डाली जाती है। ऐसी रील आप लोगों ने डाल रखी है। तो ऐसा जो लड़की फिल्टर चेक करके डलवाती है अपना फेसबुक पर रील, वो क्या ऐसी चीजों को नहीं देखेगी? जगत भाभी और जगत भैया का ये पैटर्न रहा है कि अगर अपनी से गलती होती है तो उस गलतियों को दूसरों पर मढ़ देते हैं। लेकिन चलो मुद्दा खत्म होता है, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई है। अब वहां पे कोई गंदगी नहीं होगी, गंदे कमेंट्स नहीं आएंगे और जगत भाभी के सपोर्टर को भी अच्छा फील हुआ है जब वो वीडियो डिलीट हो गई है। वैसे जगत भैया का एक पैटर्न मैंने शुरू से देखा है और भाभी का भी देखा है कि ये अपनी गलतियां नहीं लेते हैं, दूसरों पर मढ़ देते हैं। इसमें भी अपने भाई की गलती दे दिया, और जब इनका अफेयर सामने आया था तो इनकी बीवी सारी गलती जगत दीदी की दे रही थी, अपने पति की नहीं दे रही थी। और जगत भैया भी नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए थे। उन्होंने बोला भाई मैं तो बहुत नन्हा मुन्ना बच्चा था, जगत दीदी ने मुझे अपने जुल्फे दिखा के फंसा लिया, मेरे घर को देखकर फंसा लिया। मतलब अपनी गलतियां नहीं मानना है कि भाई उस रिश्ते में तुम दोनों गए थे। भैया को सिंपैथी लेना था और इसीलिए वो जगत दीदी पर सारे इल्जाम लगा रहे थे। जगत भाभी की जो ये वीडियो डाली गई और फिर डिलीट कर दी गई, ये सिंपैथी लेने के भी बहाने हैं, क्योंकि जगत भैया बार बार उसमें बोल रहे थे कि तुम्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है, तुम और काम करो, तुम्हें कोई और गलत बोले तुम और मेहनत करो। वो बेचारी कह रही कि मैं काम से थक जाती हूँ, ये सारी चीजें, कभी खुश होती हूँ कभी दुखी होती हूँ। तो जगत भैया क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम आराम कर लो, ये कह रहे काम तो करना पड़ेगा।
मतलब उस बंदी को ये रेस्ट नहीं देंगे, उससे काम करवाएंगे। तो उस वीडियो में कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ है कि काम तो करना पड़ेगा जगत भाभी को, चाहे कैसे भी करना पड़े। जबकि वो लड़की थकी हुई है, उसकी तबीयत भी मुझे सही नहीं लग रही है, लेकिन काम तो भाई करना पड़ेगा, जगत भैया ने साफ शब्दों में बोल दिया है। अब प्रॉब्लम उस वीडियो में ये आई है कि चलो उन्होंने एक सफाई दे दिया कि आप लोग को नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग रिएक्शन भी बनाए कि तुम्हारे घर की बहू बेटियां नहीं पहनती हैं, ये वो। जो औरतें इस बात का मुद्दा बना रही थी, क्या उनकी बेटियां नहीं पहनती हैं? सबकी पहनती हैं, पर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसी चीजें नहीं आती हैं, और अगर आती हैं तो वो बैकग्राउंड अलग होता है। जगत भैया ने बोला कि कुछ बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बनाते हैं। उनके कहने का मतलब था कि अंडरगारमेंट्स में भी वीडियो बना देते हैं, और वो बड़े ब्लॉगर ये किसको टॉन्ट मार रहे थे? लखनीत ब्लॉग को, क्योंकि नीतू बिष्ट को बहुत लोग पसंद करते हैं। और जगत भैया आप तुलना भी ना गलत इंसान से दे रहे हो, क्योंकि नीतू बिष्ट और आपके वाइफ में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सबको पता है कि नीतू बिष्ट छोटे कपड़े पहनती है, शुरू से पहनती है, और काफी अच्छे भी लगते हैं, उनकी बॉडी उसी हिसाब से है, और उनकी पूरी फैमिली फैशनेबल है और सारे कपड़े अच्छे पहनते हैं। उनकी सास संस्कारों की बात नहीं करती हैं, उनकी सास सीता गीता की बात नहीं करती हैं। उनको पता है मॉडर्न फैमिली है और सारे लोग वैसे कपड़े पहनते हैं। उनकी फैमिली में सास भी कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। वहां पे जगत भैया नीतू बिष्ट ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी पहना हुआ है जब वो बाहर जाती हैं। तो हाँ, वो अगर गांव वाले घर पे जाती हैं, वहां पे जाती है तो वो साड़ी पहनती हैं, और उनकी पूरी फैमिली उसी टाइप के कपड़े पहनती है। तो जो उनका सब्सक्राइबर लोग हैं वो उसी हिसाब के हैं, उसी सोच वाले हैं। लेकिन जो आपकी वाइफ के सब्सक्राइबर हैं वो उस टाइप के नहीं है। वो जैसी भोली भाली कपड़े पहनती है, सूट सलवार साड़ी, वैसे वाले लोग हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आपकी मम्मी संस्कारों की बात करती है कि बहुएं सुबह उठ के उनको चाय पानी दे, नीतू बिष्ट की सास ये नहीं करती है कि मेरी बहू उठ के आए, मुझे महावर लगाए, ये सारी करे। तो जब आपकी फैमिली संस्कारों वाली है, वहां पे जहाँ पे आपका अपना फायदा हो तो वहां संस्कार की बात करते हो, और जहाँ पे आप लोग फंस जाते हो वहां पे लखनीत ब्लॉग से आप अपनी तुलना करते हो। तो जगत भैया ना कभी कभी मुझे हंसी आती, तुलना भी बड़े बड़े ब्लॉगर से कर रहे हो। अब जगत भैया ने बोला कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं, और अगर उनके ऊपर कोई ट्रोलिंग कर दे तो मुंह पे थूक देंगे। एक बात बोलो, उनकी जितनी ट्रोलिंग होती है, उन पे जितने रिएक्शन बनते हैं, शायद आप झेल भी ना पाओ, पर उन्हें परवाह नहीं होता, क्योंकि उनकी इज्जत नहीं होती। उनकी दर पीढ़ी सब कोई आगे का दिखा के कपड़े छोटे पहन के सारे पैसे कमाते हैं। उन्हें पैसों से मतलब है, उन्हें कपड़ों से मतलब नहीं है। उनकी जितने ज्यादा कम कपड़े होंगे ना, उतने ज्यादा पैसे आएंगे। तो अगर आप जगत भाभी को उसी टाइप की बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए जगत भैया, क्या फर्क पड़ता है? जब एग्जाम्पल आप दे रहे हैं ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और जगत भाभी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने लगेंगी तो लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग जो सब्सक्राइबर आएंगे ना, वो नए नए आएंगे, उसी हिसाब से आएंगे, छोटे कपड़े वाले ही आएंगे, और उनको जगत भाभी पसंद आएंगे। लेकिन अभी जो जगत भाभी सब्सक्राइबर है ना, संस्कारी लोग हैं, वैसे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जिनका ये चीजें दिख जाए ना समाज में तो उन्हें 2 दिन नींद नहीं आएगी। तो आपका तो बहुत लोगों ने देखा है, 6-7 लाख लोगों ने देखा है। तो तुलना तो थोड़ा ढंग की करे। और तुलना जगत भैया अपनी बनियाइन से दे रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत हंसी आई मुझे कि आदमी के बनियाइन और लेडीज के बॉडी अलग होते हैं। आदमी तो बिना बनियाइन का भी घूमेगा, वीडियो बनाएगा, और आप नंगे घूमते हो, स्विमिंग पूल पे नंगे नहाते हो, तो क्या जगत भाभी नंगे नहा पाएंगी? नहीं ना। तो आप कह रहे हो कि मेरा भी बनियाइन कभी कभी दिख जाता है। जगत भैया आपका पता नहीं, ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन आप अपने से तुलना क्यों दे रहे हो? ठीक है, जो हो गया वीडियो डिलीट हो गया, बात खत्म करो। वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ठीक है, वो कपड़ा दिखना एक गलती है, मान लो जगत भाभी का गलती से चला गया, गलती से डाल दिया, लेकिन जो जगत भाभी अभी देवरों के साथ क्लोज होती हैं, इतनी फ्री हो जाती हैं, उस पर आपका क्या कहना? अब जगत भैया उस पर क्या वीडियो लाते हैं? अभी इस वीडियो में तो कोई बात नहीं किया है उन्होंने, लेकिन ये कमेंट आ रहे हैं कि जो अभी जगत भाभी कर रही हैं किसी के साथ, इतना अपने सगे देवर के साथ फ्री नहीं होती हैं जितना इस ऋतिक के साथ फ्री हो रही हैं। आप भी ऋतिक के वाइफ के साथ फ्री हो रहे हो। आप लोग का हंसी मजाक बिना टच किए नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी फोटो आई है, रील आई है, जहाँ पे जगत भाभी जान के ऋतिक को टच कर रही है। एक रील आई है जहाँ पे ऋतिक उनको टच भी नहीं कर रहा था, सिर्फ हाथ टच हुआ था और उसके पीठ में मतलब टच कर रही है, तो जानबूझ के कर रही है। वहां पे ये कमेंट आ रहे हैं, इस पे भी आप सफाई पेश कर देना, लेकिन इस पे आप सफाई पेश नहीं करोगे क्योंकि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है कि बड़े बड़े ब्लॉगर करते हैं। हाँ, लखनीत ब्लॉग कपड़े पहनते हो चाहे
चाहे जैसे भी, लेकिन उनकी औरत ना ऐसे किसी ऑनलाइन बने देवरों के साथ इतना क्लोज नहीं होती है, इस वजह से उनकी ट्रोलिंग नहीं होती है। और जगत भैया ने एक चीज और बोला है कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ऐसे कपड़े पहनते, उनकी ट्रोलिंग करो तो घर से बुला के लेके जाएंगे। वो इस बात पे बोल रहे हैं कि एक बार लखनीत और स्नैकी को लोगों ने ट्रोल कर दिया था, भाई बहन के रिश्ते पर सवाल उठा दिया था कि वो भी जगत भैया और जगत दीदी की तरह है, तो उन्होंने कंप्लेन किया था इस बात पर कई रिएक्शन वालों पर, और वो सारी चीजें डिलीट हुई थी। तो जगत भैया अगर आप पे तो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आपकी वाइफ पर, तो आप भी करो ना, आप भी घर से निकाल के ले जाओ, क्यों नहीं निकाल के ले जा रहे हो? तो फिर ये तो आपकी गलती है, यानी आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपकी वाइफ की ये ट्रोलिंग होती रहे। और लास्ट में जगत भैया क्या कहते हैं कि देखो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम काम करते रहना, ऐसे वीडियो या ऐसे बातों से एकदम से डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब कुल मिला के कुछ भी हो जाए तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, दिन रात तुम प्रमोशन करती रहो। जगत भैया को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वीडियो जो गई थी सिंपैथी के लिए गई थी, कि उस वीडियो को पहले डालते हैं और जब जगत भाभी का रिएक्शन बनने लगेगा तो उसको डिलीट करेंगे, इसका मुद्दा उठाएंगे और जगत भाभी को बेचारी दिखाया जाएगा, सिंपैथी लिया जाएगा। और ये चीजें मुझे फील भी हुई, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जगत भैया बोलते हैं कि जगत भाभी को इतना डिमोटिवेट मत करो कि वो दूसरा कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे ना ये मुद्दा उठा के ना यस मेकओवर्स से जगत भाभी की ट्रोलिंग को ये जोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यस मेकओवर्स की ट्रोलिंग उनके लव लाइफ का क्या था वो बहुत अलग मैटर था, तो यहाँ पे आप सिंपैथी लेने की कोशिश मत करिए। जगत भैया आप बहुत चालाक हो, चालाकी तो कूट कूट कर भरी है कि कब कहाँ कौन सा फायदा उठाना चाहिए। और ये बातें जगत भाभी के सामने बोल के ना आप उनको उकसा रहे हो, ये सारी चीजें करने के लिए उकसा रहे हो, तो ऐसी बातें तो आपको पहली बात अपनी वाइफ के सामने करनी ही नहीं चाहिए थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।